व्यूअर्स, आकर्षण का नियम और मन की शक्ति का आज पार्ट 2 है, जिसमें मैं बताऊंगी आपको कर्म करना। नंबर 1, आप जो जीवन चाहते हैं उसके लिए एक विजन बोर्ड बनाइए, जिस पे आप लिख सकते हैं आप जो चाहते हैं उसके लिए मैगजीन से कटे हुए शब्दों और चित्रों, छपी हुई तस्वीरों या फोटोज से एक कोलाज बनाइए। मतलब जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसको लिख लीजिए। अपने कोलाज को लिविंग स्पेस में टांगिए, जहां आप उसे प्रतिदिन देख सकें। उसके बाद अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करने की प्रेरणा पाने के लिए प्रतिदिन अपने विजन बोर्ड को देखते रहिए। उदाहरण के लिए, आप अपने मनपसंद मकान, मनचाही कार, जो पद आप चाहते हैं उसका नाम और एक प्रेमी युगल के चित्र उनमें शामिल कर सकते हैं। याद रखिए, विजन बोर्ड कोई जादू की छड़ी नहीं है। जो भी आप पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा, क्योंकि सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको मेहनत भी करनी होगी। नंबर 2, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रतिदिन कोई छोटा सा काम अवश्य करिए। लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिदिन 15 मिनट का समय लगाने से शुरुआत करिए। उसके बाद वहां से आगे बढ़िए। अपनी प्रगति का हिसाब रखने के लिए उन छोटे छोटे कदमों की सूची बनाइए जो आपको लक्ष्य की दिशा में लेने हों। फिर जैसे जैसे आप उन्हें लेते जाएं, उन पर निशान लगाते जाइए। ये छोटे छोटे कर्म आपको बड़े परिणाम पाने में सहायता करेंगे। मतलब आप जो भी चाहते हो ना, आप लेना चाहते हो, उसके लिए आप प्रयासरत जरूर रहिए। आपको सलाह देना चाहूँगी, अपने लक्ष्य के लिए प्रतिदिन एक ही समय पर काम करने की कोशिश करिए। जैसे कि अपने लक्ष्य के लिए कर्म करने को शायद आपको प्रतिदिन सुबह 15 मिनट पहले उठना हो। इसी प्रकार आप अपने लंच का आधा समय अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करने में लगा सकते हैं। मतलब आप थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए अपने विजन बोर्ड को देखने के लिए, उसको समझने के लिए, अपने माइंड में अपना सपना लेने के लिए। नंबर 3, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आप जो करेंगे उसकी जिम्मेदारी लीजिए। अपने लिए अपेक्षाएं तय करिए और जब आप उन तक न पहुंच पाए तब यह सच स्वीकार कर लीजिए। फिर देखिए कि अपनी अपेक्षाओं को पाने के लिए आपको संघर्ष क्यों करना पड़ा और तय करिए कि क्या कुछ बदलने की ज़रूरत है। इसी प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए कठोर परिश्रम के लिए स्वयं को पुरस्कृत भी करिए। जैसे कि अपने आप को कहे, बहुत बढ़िया किया तूने। जैसे कि मान लीजिए कि आपने तय किया था कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 1 घंटे काम करेंगे, मगर आपने ऐसा सिर्फ पहले ही दिन किया। तब मान लीजिए कि आपने काम नहीं किया, मगर यह भी सोचिए कि क्या आपको आगे काम का समय कम कर देना चाहिए। शायद आपको प्रतिदिन 15 मिनट ही वह करना चाहिए, और तब देखिए कि क्या आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं। मतलब अपने सपने जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसके लिए ज़रूर सोचें, कम से कम 15 मिनट ज़रूर सोचें। नंबर 4, दूसरों से आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है और जो चीज़ें आप चाहते हैं उनको मांगिए। यही एक तरीका है जिससे उन लोगों को पता चलेगा कि आपकी उनसे क्या अपेक्षा है। आपके मन की बात तो कोई नहीं जान नहीं सकता, इसलिए आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बारे में साफ साफ और ईमानदारी से बता देना चाहिए, और तभी शायद आपको वह सब मिलेगा। मान लीजिए कि आप किसी दोस्त के साथ घूमना फिरना चाहते हैं, तब यह कहने की जगह काश इस वीकेंड के लिए मेरे कुछ प्लान्स होते, ऐसा कहिए। सुनो, शुक्रवार की शाम को मेरे साथ फिल्म देखने चलोगे? अगर आप चाहते हो कि आपका रूममेट घर के कामों में और मदद करे, तब यह मत कहिए कि काश यह जगह और साफ रहती। इसकी जगह कहिए, क्या आप अपने गंदे कपड़े हैम्पर में और अपना सामान कॉमन एरिया से बाहर रखोगे? यानी छोटे छोटे कामों के लिए आप कह दीजिए कि आप थोड़ा सा इस तरह से काम करिए। आप जूतों को एक जगह पर रखिए, आप कपड़ों को उधर रखिए, आप तौलिए को बाहर सुखा दीजिए। नंबर 5, स्वयं को काम करने के लिए
प्रेरित करने हेतु पॉजिटिव सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करिए। अपने बारे में निगेटिव विचारों का आना एक स्वाभाविक बात है, मगर यह आपको काम करने से रोक सकता है। जब आप खुद को निगेटिव तरह से सोचते हुए पाएं, तब अपने से सवाल पूछिए और उस विचार की जगह पॉजिटिव विचार ले आइए। इसके अलावा अपने आप को रास्ते पर रखने के लिए अपने मनपसंद पॉजिटिव मंत्र का अपने लिए पूरे दिन पाठ करते रहिए। मान लीजिए कि आप अपने को यह सोचते हुए पाते हैं, मैं कभी भी बढ़िया सार्वजनिक भाषण नहीं दे पाऊंगा। इस विचार का विरोध यह कहकर करिए कि सभी लोग कभी ना कभी तो शुरुआत करते ही हैं और अभ्यास से सुधार हो सकता है। फिर खुद को बताइए, हर बार सार्वजनिक भाषण के बाद मैं सुधर ही रहा हूँ। पूरे दिन अपने लिए ऐसा पॉजिटिव मंत्र दोहराते रहिए, मैं अपने सपनों का जीवन जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मैं सफल हूँ या मुझ में से खुशी की किरणें निकलती हैं। धन्यवाद। इसका अगला पार्ट अगले दिन आपको मिल जाएगा। मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।